So shall we start the session for today? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let us start the session for today. Good morning, everyone. How are you all? Good morning, sir. I'm fine, sir. Sir, what about you? I'm also fine. Thank you. Let us start the session for today. In this session, we are going to read which subject? Which subject we are going to read in this session? Sir, math. Maths. Very good. In the maths, in our last class, we started to revise the chapter number 2. What we did yesterday? We started to revise the chapter number 2. हमने जो स्टार्ट किया था कल, क्या शुरू किया था? चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन शुरू किया था ना? Yes, sir. Yes, sir. Today we have to continue the same process. जहां तक हमने रिवाइज किया था उसी के आगे का कॉन्सेप्ट्स को हम एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी, और उसके बाद जहां तक हमने कंप्लीट किया था उसके बाद बुक्स अपनी पूरी कंप्लीट करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे. सो इन अवर लास्ट क्लास वी स्टार्टेड एक्सरसाइज 1.1. पहले चैप्टर से हम लोग रिवाइज करना शुरू किए थे. 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, अभी रिवीजन चल रहा है, इसलिए जल्दी रिवीजन करना है. तो ऑलरेडी वी हैव डन दिस वन. आप सभी लोगों ने कंप्लीट भी किया होगा, कुछ लोगों का पहले से कंप्लीट रहा होगा. आफ्टर दैट in the question number 5, this is also a very important question and very good questions. That is why I would like to reinforce this concept. First of all, we have to read the 5th question. और 5th question पढ़ने के बाद हमें समझना होगा कि आखिर हमें इसमें करना क्या है. ऋषभ तिवारी, read the question number 5. What we have to do? Rishabh Tiwari is not in the. Beta, start your mic first. Rishabh, start your mic first, then read. The periods in the given numbers by placing commas at the right places. Then write the period, place value and place value of the colored digit and in the table. One is done for you. Okay, good. दिव्यांशी वर्मा, एक बार आप भी पढ़िए. दिव्यांशी. Make the periods in the given numbers by placing commas at the right places. Then write the period, place value and face value of the colored digit in the table. Okay, good. कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको रीड नहीं कर पा रहे हैं. दिव्यांशी भी 1-2 वर्ड्स गलत पढ़ी हैं, इसलिए ध्यान से सभी लोग सुने. एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद मैं फिर से किसी एक बच्चे को बोलूंगा इसको पढ़ने के लिए. ये मेर्क नहीं लिखा बेटा, मार्क लिखा है. MARK, मार्क. मार्क मतलब मार्क मीन्स तो अंक भी होता है. आपके जो एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स मिलते हैं वो अंक भी होता है. मार्क एक होता है मार्क करना. ये मैंने कोई निशान लगा दिया अपने यहाँ पे हाथ पे, कोई मार्क लगा दिया, या कोई निशान लगाने को मार्क करना है. जब कोई इलेक्शन में कोई वोट कास्ट करने जाता है, वोट देने जाता है, तो वहां पे स्याही से उसको स्याही लगा दी जाती है, निशान लगा दिया जाता है, यानी निशान लगाने को मार्क करना बोलते हैं. तो मार्क मीन्स अंक भी होता है और मार्क मीन्स निशान लगाना भी होता है. ध्यान रहेगा. यानी आपको इंगित करना, मतलब आप कह सकते हैं इंगित करना, मार्क करना, निशान लगाना, कुछ भी कह सकते हैं. आपको क्या करना है यहाँ पे? मार्क द पीरियड्स. आपको पीरियड्स को मार्क करना है, यानी निशान लगाना है, यानी इंगित करना है. मार्क पीरियड्स को बताना है. पीरियड्स को कैसे बताते हैं? कॉमा लगा के अलग अलग करके ना. तो यहाँ पे वही दिया, मार्क द पीरियड्स. अच्छा, ये भी कई सारे बच्चे नहीं पढ़ पाए थे. ये पीरियड्स है बेटा. पीरियड मतलब होता है एक समयकाल, मतलब पीरियड है ये. इसको पीरियड, जैसे आपके स्कूल में पीरियड लगता है, वही पीरियड है. ठीक है. Yes, sir. तो मार्क द पीरियड, आपको पीरियड्स को मार्क करना है. क्या करके?
इन द गिवन नंबर बाय प्लेसिंग कॉमा, बाय प्लेसिंग कॉमा, प्लेस मतलब कॉमा लगा के, प्लेस मीन्स मैंने कल बताया था शायद, क्या बताया था प्लेस मीन्स? सर लगाना, जगह। प्लेस मीन्स जगह भी होता है, प्लेस मीन्स लगाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे कॉमा प्लेस करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कॉमा लगाने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको पीरियड्स को मार्क करना है, पीरियड्स को इंगित करना है। कैसे इंगित करना है? बाय प्लेसिंग कॉमा, कॉमा को लगा के, किसमें? इन द गिवन नंबर, इस जो नंबर दिए हैं इसमें। इतना ही नहीं करना है, देन उसके बाद राइट द पीरियड, आपको पीरियड भी लिखना है कि कौन सा डिजिट कौन से पीरियड पे है। फिर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, कई सारी चीजें करना है। एक आपके लिए किया भी गया है। वन मोर थिंग, ये प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और पीरियड किसके लिखने हैं? यहाँ पे तो बहुत सारे डिजिट हैं, जो कलर्ड डिजिट हैं, जो डिजिट कलर में है वो। कलर कौन सा है मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूं। हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं। यानी जो अंडरलाइन है या जो कलर है उसके मुझे प्लेस भी बताने हैं, कौन से पीरियड के में आता है ये बताना है, प्लेस वैल्यू भी बताना है और फेस वैल्यू भी बताना है। बता ले जाएंगे? यस सर। कॉमा कैसे लगेगा ये कल ही बता दिया गया था। तो जल्दी से वन बाय वन आप लोग बताएं इसको। गरिमा वर्मा बेटा आप माइक ऑन करिए तुरंत। सबसे पहले आपको ये बताना है, जो ये कलर डिजिट है 2, ये कौन से पीरियड में आता है? ये जो 2 है ये कौन से पीरियड में आता है? सर थर्ड पीरियड में नहीं आता, ऐसा नहीं। अभी आपने कल सही से क्लास नहीं लिया था। दिव्या वर्मा आप भी शायद बता पाती हैं या नहीं, बताइए क्या होगा? वंस पीरियड में आता है, बिल्कुल सही। दिस इज वंस पीरियड। अब ये वंस पीरियड क्यों है एक बार मैं इसको समझा दे रहा हूं, बाकी बाद में पूछूंगा। बेटा जो नंबर्स है उसको अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया गया, जो प्लेसेस हैं उनको। मान लीजिए जो आपका सबसे पहले क्या आता है? 1 आता है, फिर 10 आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, फिर lakhs आता है, फिर 10 lakhs आता है। ये सारे प्लेसेस हैं, लेकिन जो पहला पीरियड होता है ये 100 10s मंथ्स से मिलकर के इसको वंस पीरियड का नाम दिया जाता है। दूसरे पीरियड में सिर्फ 2-2 डिजिट होते हैं। पहले पीरियड को छोड़ के बाकी अब जितने भी पीरियड्स होंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में सिर्फ 2 डिजिट होंगे। आपका ये कौन सा पीरियड कहलाएगा? वंस के बाद कौन सा पीरियड आता है? सर 1000 1000 आता है। किसी बच्चे ने बोला टेंस, वंस के बाद प्लेस आता है बेटा, प्लेस आता है, पीरियड नहीं। टेंस पीरियड होता ही नहीं, 100 पीरियड होता ही नहीं, वो प्लेसेस हैं। वंस, टेंस और 100 ये तीनों प्लेसेस वंस पीरियड में आएगा। 1000 और 10,000 कौन से पीरियड में आएगा? 1000 पीरियड में आएगा। 1000 पीरियड और प्लेसेस में अंतर यही है। फिलहाल आपको इससे बहुत ज्यादा बाद में फ्यूचर में दिक्कतें नहीं आने वाली है। ये लाख और 10 लाख ये दोनों कौन से पीरियड में आएंगे? लाख पीरियड में आएंगे। अतः अगर मान लीजिए कोई मैंने आपको नंबर दिया 2 4 6 8, अगर मैंने अंडरलाइन ये वाला डिजिट कर दिया, मैं पूछा कि कौन से प्लेस पे आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? 1 10 100 1000 प्लेस पे आ रहा है। लेकिन अगर मैंने पूछा कौन से पीरियड में आ रहा है, तो पीरियड आपको पता है ये 3 डिजिट आपका वंस पीरियड, इसके बाद के 2 डिजिट जो होंगे 1000, यानी ये भी 1000 पीरियड में ही आ रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 6 को मार्क किया, 6 को मार्क किया, मैंने पूछा ये कौन से प्लेस पे आ रहा है, तो प्लेस कौन सा है? वंस टेंस, यानी टेंस की प्लेस पे। लेकिन अगर मैंने पूछा ये कौन से पीरियड में आ रहा है, तो पीरियड कौन सा होगा? ये तीनों का तीनों आपका वंस पीरियड में है। ये वंस पीरियड में है। तो चीजें क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। तो चलिए ठीक है, फिर आप जल्दी इसको बताते हैं। यहाँ पे बच्चे ने बताया था 2 जो है हमारा वंस पीरियड में आ रहा है।
लेकिन 2 का प्लेस क्या है? व्हाट इज द प्लेस ऑफ 2? बेटा 1 by 1 पूछेंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं। 100 आकांक्षा उपाध्याय सर 100 बेटा nobody have to speak, एक एक करके मैं सबसे पूछूंगा, सभी लोग रेडी रहिए। मैं किसी का भी माइक ऑन करा सकता हूँ। आकांक्षा व्हाट इज द प्लेस ऑफ 2? यस सर व्हाट इज द प्लेस? 100 दिस इज 100 प्लेस, HUNDREDS, 100th प्लेस। एंड व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2? सचिन आप बताइए, इसमें कई सारे बच्चे हैं। 200 अच्छा सचिन बताइए, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2? 200 200। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? इसका प्लेस वैल्यू 2 और इधर 0। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर 2 आपका 100 की प्लेस पे, 1 10 100 100 की प्लेस पे है, यानी 200 होगा। तो चलिए प्लेस वैल्यू सचिन ने भी सही बताया। अभी कनीश फातिमा आप बताइए, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 2? यहां पे फेस वैल्यू कितना लिखे? माइक ऑन करके ये सब बताना पड़ेगा। आप लोग 1 साल से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। क्या होगा? सर 2 2 is the face value of this number. Okay. In the same way, अगर 7 को मैं बोलूं, 7 का मैं पीरियड पूछूं, तो what is the period of 7? ये कौन बताएगा? नाम ले रहा हूं मैं अभी तुरंत। जस्ट बी रेडी एवरीवन। मैं किसी का भी नाम दे सकता हूं। महिमा बारी। यस सर नहीं बोलना है, तुरंत आपको आंसर बताना है। व्हाट इज द पीरियड ऑफ 7? सर 1000 ओके गुड करेक्ट। आंचल पासवान, व्हाट इज द प्लेस ऑफ 7? सर 1000 अच्छा 1000 पीरियड भी है, 1000 प्लेस भी है, बिल्कुल सही। अब दूसरा वाले नंबर में पूछूंगा, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू तो आप लोग बता ले जाएंगे। अंकुर आप बताइए बेटा, प्लेस वैल्यू जो थर्ड वाले में है, जो 7 का प्लेस वैल्यू कितना है? So 7000. 7000। सब तेज हैं, एक से बढ़कर एक। सलोनी आप बताइए, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द थर्ड नंबर? माइक ऑन करके। अभिनय पांडे आप कुछ गेम खेल रहे हैं, जूम पे आप एक्टिव नहीं है, इट इज नॉट द गुड थिंग। आपको मैं क्लास सेकंड में करूंगा फिर। सलोनी जायसवाल, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर, इन द थर्ड नंबर? सलोनी चौहान आप बताइए। Sir 1000. मैं क्या पूछ रहा हूं? सलोनी जायसवाल, सलोनी चौहान, मैं पूछ रहा हूं इस वाले 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? यहां पे क्या लिखा जाएगा? बताइए। चलिए शिवा आप बताइए। शिवा 7 फेस वैल्यू वो स्वयं डिजिट होता है। चलिए नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट नंबर। इसकी बात करें, जो 2 है उसका पीरियड क्या है? खुशी, व्हाट इज द पीरियड ऑफ 2? 110 हाँ थोड़ा सा माइक मुंह के पास लगा के बेटा, मुंह के पास लगा के। ये 1 पीरियड है 3 डिजिट का, फिर उसके बाद 1000 पीरियड आता है 2 डिजिट का। Period. 2 आपका लाख पीरियड है, बिल्कुल Period. बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एंड व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दैट नंबर? कनीश फातिमा। अनन्या शुक्ला। यस सर लाख। यस सर नहीं बोला है, तुरंत आंसर। सभी लोग ध्यान से बहुत अलर्ट होकर के सुनिए, जैसे मैं आपका नाम लूं तुरंत आंसर बताया करिए। आदेश कुमार, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? लाख। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन क्वेश्चन नंबर डी? 2 का प्लेस 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख। ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट करेक्ट है, बिल्कुल सही। सभी लोग बता ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा। नाउ अब उसके बाद क्या है? आपको फिलहाल एक रिवीजन था एक तरीके से। किसी भी नंबर्स, कोई भी नंबर में किसी पर्टिकुलर डिजिट के पीरियड को पहचानना हो, उसके प्लेस को पहचानना हो, उसका प्लेस वैल्यू निकालना हो, या उसका फेस वैल्यू निकालना हो, ये चारों चीजें क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Sir. फिर वही पुरानी चीजें आ गई। आपको किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो कभी ये, लेकिन ये कौन से फॉर्म में लिखा है जरा ये मुझे बता दीजिए, ये कौन से फॉर्म में लिखा है? Standard form. इसको बोलते हैं एक्सपैंड, बढ़ाना, और एक्सपैंडेड फॉर्म में ये लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है? एक्सपैंडेड फॉर्म में। एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। लिख ले जाएंगे? Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्मेट से एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने कल समझाया था, हर डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना होता है। इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. वैल्यू ऑफ कलर डिजिट बहुत आसान है, कर ले जाएंगे? Yes, sir. ये जो टेबल है, इस टेबल में इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है, इसमें आपको एक्सपैंडेड फॉर्मेट में लिखना है, इसमें आपको वर्ड फॉर्मेट में लिखना है। जो खाली जगह है उसको आप फिलअप कर ले जाएंगे, आसानी से कर ले जाएंगे ना? Yes, Yes, sir. sir. पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। ये क्लास आपका रिवीजन क्लासेस है, तो अगर किसी को दिक्कत हो रही हो, अगर कोई ना कर पा रहा हो तो पूछ सकता है। ये नहीं सबके साथ यस सर आप भी बोल दे, ऐसा नहीं करना है। सर 8 वाला बता दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 बता दे, बहुत अच्छे। जिसको ना आए, देखो इसमें क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे क्या लिखा है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक्सपैंडेड फॉर्मेट में लिखने के लिए मैंने क्या बताया था, आप जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नंबर लिखा है उसी का एक्सपैंडेड फॉर्मेट, यानी हर डिजिट का प्लेस वैल्यू आप लिख दें तो आपके अपने आप एक्सपैंडेड फॉर्मेट में हो जाएगा। तो सबसे पहले 4 का प्लेस वैल्यू क्या लिखा गया? 4 का प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 प्लस 4 0, यानी 4 की यहाँ 4 लिख दिया, इसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा दिया गया। ये 4 का प्लेस वैल्यू हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. कई सारे बच्चे ऐसे ही काउंट करते हैं, जितने डिजिट उतने 0। 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 8 की जगह पे 8 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, तो 3 डिजिट भी हो गया। फिर 3 का प्लेस वैल्यू 3 लिखा गया, 3 के बाद 1 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लगा दिया गया। 9 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 9 के बाद 1 डिजिट यानी 10 90, और 7 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है इसलिए केवल 7, कोई 0 नहीं। तो प्लेस वैल्यू ऐसे भी कई सारे बच्चे निकालते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि ये 7 1s है तो 7 1s, 9 10s है तो 9 10s मतलब 90, 300 है तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 300। 8 1000 के प्लेस पे है तो 8 को 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8000। तो अब ऐसे कर सकते हैं। फिलहाल जो आसान लगे आप उस तरीके से प्लेस वैल्यू निकालें, लेकिन गलत नहीं हो, बस ये जरूरी है। तो इसी तरीके से अगर इसका प्लेस वैल्यू यहां पे लिखना हो, इसका प्लेस वैल्यू ऐसे जैसे ये लिखा गया है, एक्सपेंडेड फॉर्मेट में यहां पे लिखना है या इसका यहां पे लिखना है, लिख ले जाएंगे? क्यों आकांक्षा? कई बार दिक्कत आती है क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कतें आती है। इसमें क्या करना रहता है, अगर 7 है तो 7 कौन सी प्लेस पे? 7 लाख की प्लेस पे है। 1 2 3 4 5, 1 2 2 3 4 5 प्लस, और उसके बाद 2 की बारी आती है 2 1 2 3 4, फिर उसके बाद यहां पे मैं प्लस कर दे रहा हूं। उसके बाद 0 की बारी आई, 0 भी है, 0 को 1 2 3 4। कई बार ये लोग नहीं लिखते, जब पूरा 0 रहे तो कोई बात नहीं, मत लिखिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे गलती ना हो, भूल ना हो, इसलिए आप जरूर लिख लिया करें। अब 2 की बारी आई 200, फिर 8 की बारी आई 80, फिर 2 की बारी आई +2, हो जाएगा ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. अभी आपको कहीं पे दिक्कत बेटा, अब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब इसी तरीके से आपको ये भी तो नंबर लिखना है। स्टैंडर्ड से एक्सपैंडेड में आपने लिख दिया, बट एक्सपैंडेड से आपको स्टैंडर्ड में लिखना है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले 9 आपका 1s है, फिर 30 आपका 2 डिजिट यानी 30 10s के प्लेस पे, 100 के प्लेस पे, लेकिन ये आपका कौन से प्लेस पे है? यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझने की जरूरत है बहुत अच्छे से। इसको और एक्सपैंड करता हूं मैं, जिससे आपको और साफ दिखाई पड़े।
सबसे पहले आप क्या लिखेंगे एक्सपैंडेड फॉर्मेट से, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, सबसे बड़ा डिजिट, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू ये है ना। यस सर। कौन सी प्लेस पे है ये? सर। कौन सी प्लेस तक गया है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख तक गया है। कहां तक गया है? 2 लाख। 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख। आपने सारे प्लेसेस लिख दिए जिससे आपसे भूल ना हो। अभी आप नए हैं, शुरुआत है, हो सकता है गलती हो जाए, तो गलती ना हो इसलिए आप लिखना चाहें लिख दे। अगर ना लिखना चाहें तो आपको ये ध्यान रहे ये 2 जो है लाख वाली पोजीशन पे लिखना है। 2 कहां पे? ये 2 लाख ही तो है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो ये 2 लाख वाली पोजीशन पे लिख दिया। उसके बाद 1, 10, 100, 1000 के बाद 10,000 पे है, ये 10,000 पे है, ध्यान देना, 1000 पे नहीं। तो 10,000 यही है ना? यस सर। उसके बाद ये क्या है? 1, 10, ये 100 की पोजीशन पे है, यानी 1000 की पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, तो 1000 के नहीं 100 के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 9। अब 1000 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं आप, 0 लगा दिया करिए। जब तक 0 नहीं लगाएंगे तब तक गलत माना जाएगा। फिर 30 और 9, 30 आपका टेंस के प्लेस पे 3, 9 आपका वंस प्लेस में, तो ये होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब चेक करने के लिए कि क्या आपने जो लिखा है वो सही है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। कई सारे बच्चे क्या करेंगे 2, 3, 9, 3, 9 ऐसे लिख देते हैं, और ऐसे में आपको देखना रहता कि क्या ये 2 लाख था, तो क्या ये 2 लाख वाले पोजीशन पे है? 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये तो रॉन्ग हो गया। तो जब गलती हो जाया करे तो मतलब इस तरह की गलतियां बच्चे करते हैं, तो आप उन सारे बच्चों में मत बनिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूं ऐसी भूल आपको नहीं करनी है। आपको ऐसे पहले प्लेसेस लिख लीजिए, फिर लिख दीजिए, आराम से सही हो जाएगा। ओके? यस सर। यस सर। यस सर। आकांक्षा कर ले जाएंगे सभी लोग, सारे बच्चे कर ले जाएंगे? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, उसके बाद अब यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं। आप लोग को कई बार कहते हैं ना हिंदी में, चलो कुछ कहानी बुझाते हैं, गाँव में ऐसे बोलते हैं, और आप लोग अगर समझ जाते हैं फिर आंसर देते हैं, तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। कुछ रिडल्स हैं, आपको पढ़ करके समझना पड़ेगा। आकांक्षा उपाध्याय, आप जो अभी लिख रही हो बेटा, अगर आप लिखोगी पढ़ने के समय, जब आपको समझाया जाएगा, अगर आप लिखोगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपकी मैथ कमजोर हो जाएगी। पढ़ते समय आपको केवल पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद आपको करना चाहिए, लिखना चाहिए। मान लीजिए फिर भी भूल जाएं तो रिकॉर्डिंग रात को भेजा जाता है, शाम को भेज दिया जाता है, तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, दोबारा अगले दिन कंप्लीट कर लीजिए क्लास शुरू होने के पहले। रात को तो रिकॉर्डिंग भेज दिया जाता है ना आपकी क्लास की। यस सर। पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई, छापने का काम नहीं, छापेंगे तो केवल देख देख के छापते रह जाएंगे। यहाँ पे क्लू क्या है? एक क्लू मीन्स क्या होता है? आपको एक तरीके इशारा दे रहा है, आपको हिंट दे रहा है। हिंट आपको समझना है। यूज द क्लूज टू राइट अ नंबर विद द डिजिट 3, 9, 4 and 2। आपको एक नंबर लिखना है, नंबर लिखना है क्या करके? ये सारे डिजिट का यूज करते हुए। लेकिन ये सारी डिजिट का यूज करते हुए आप कोई भी नंबर 6, 3, 9, 4, 2, ये भी तो एक नंबर है, ये भी लिख सकते हैं। किसी ने कहा नहीं मैं ऐसे लिखूंगा 9, 4, 2, तो ये भी बोलेंगे ये भी नंबर है। अरे डिजिट यूज करना है, कभी भी यूज करें, आगे पीछे, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें नंबर्स जो डिजिट जो यूज कर रहे हैं ये एज पर द क्लू, जो यहाँ पे नीचे क्लू दिया है, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 90 होना चाहिए। ऐसा नंबर लिखना है जिसमें 9 का जो प्लेस वैल्यू कितना आए, इतना आए। 2 का प्लेस वैल्यू कितना आए, इतना आए। 4 का प्लेस वैल्यू इतना आए, 6 का प्लेस वैल्यू इतना आए, और 3 का प्लेस वैल्यू 3000 आए। ये पांचों चीजें सही होनी चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेगा, तभी आपको वो नंबर लिख पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग सोचते रह जाएंगे क्या लिखें पहले। 9000 सबसे आसान ये है, पहले 1s, 10s, 100, 1000, 10,000,
इससे ज्यादा नहीं है। 10,000 तक नंबर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। अब इसी में 9 का प्लेस वैल्यू 90,000 होना चाहिए, तो कहां पे लिख दे, इसमें कौन से प्लेस पे लिख दे 9? कौन से प्लेस पे? 10,000 की प्लेस पर 10,000 की प्लेस पे लिखेंगे, 10,000 की प्लेस पे लिखेंगे, तभी तो उसका प्लेस वैल्यू 90,000 आएगा, है कि नहीं? यही तो ध्यान देना है, यही तो ध्यान देना है, यही तो आपको दिमाग लगाना है, अपना ब्रेन यूज करना है। अब बताइए 2 कहां पे लिखें? 2 आपको पढ़ के बताइए कौन सा? 2 जो है 1 की प्लेस पे लिखेंगे, तो है 1 की प्लेस पे लिखेंगे, तभी उसकी प्लेस वैल्यू 2 होगी। बिल्कुल सही। अब जरा इसको देखिए, ये 4 कहां पे लिखें, किस तरीके से कि ये कंडीशन 10 की प्लेस पर 10 पे लिख दिया। अब इसके बाद देखिए, इसको पढ़िए, 1000 प्लेस में 3 लिखें, बिल्कुल, तभी 3000 होगा प्लेस वैल्यू। लास्ट वाला इसको देखिए, 6 कहां पे? 100 प्लेस। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था देकर के, वो नंबर क्या है? 93,642। इसी तरीके से आपको अगर कोई दूसरा एग्जाम में कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे नंबर बनाने के लिए, इसी तरह क्लूज के लिए दे करके, तो क्या आप लोग कर ले जाएंगे? यस सर। कितने बच्चे कर ले जाएंगे? 100 करके मुझे बताएं जरा, कितने लोगों को समझ में आ गया? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। कनिष्क, फातिमा, आप अपना फोन अपने हाथ में लिए हैं, कहीं पे फोन रखिए रोटेट करके प्रॉपरली, हाथ में रख के नहीं पढ़ाई होती। चलिए, अच्छी बात है, डाउन योर हैंड्स। ओके, I'm now Abhinay Pandey, read the question, read this question. Abhinay Pandey, यस सर। जरा पढ़िए क्या लिखा है ये। How many lakhs are there in 6,77,813? तो इसमें क्या पूछा गया है? हाउ मेनी लाख्स। हाउ मेनी लाख्स में क्या होता है अभिनय? कितने सारे लाख इज देयर इन दिस नंबर। तो कितने सारे लाख हैं जरा बताइए। 6 लाख इज देयर। 6 लाख 7। ठीक है, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। साफ साफ लिखा है। हाउ मेनी लाख आर देयर इन दिस नंबर? 6 लाख इज देयर। 6 लाख लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी को अगर मन है नहीं ऐसे नहीं मैं ऐसे लिखूंगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दीजिए। किसी का मन है ऐसे लिखने का तो ऐसे लिख दीजिए। आपका आंसर सही होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में। चलो, आई होप इतना समझ में आया होगा। इसी तरीके से अब आपको यहाँ पे लिखना है फाइंड द नंबर दैट इज। अब आपको नंबर लिखना है यहाँ पे। 4 मिनट इज रिमेनिंग इन दिस सेशन। यहाँ पे फिर से बेटा आप लोग क्लास 4th में हैं, आपसे वही सारी चीजें पूछी जा रही है जो क्लास 3rd में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको पहले पढ़ करके समझना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है। जब समझ पाएंगे तभी तो बता पाएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। ध्यान से पढ़िए। महिमा बारी, जरा क्वेश्चन को पढ़िए। पहले क्वेश्चन को क्या लिखा है? माइक ऑन करके। माइक नहीं ऑन करती, बार बार बताना पड़ेगा आपको, 1 साल से पढ़ रही हो। महिमा बारी, क्या है? माइक ऑन करिए। माइक ऑन करना नहीं आता? 1,000 more than the largest 5-digit number. फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। 1,000 देखो ये more than नंबर नहीं पढ़ना आता है, मुझे पता था, इसीलिए मैंने इनसे बोला है पढ़ने के लिए। ये कितना लिखा है महिमा? जरा इसका प्लेस बताइए। ये 1 कौन सी प्लेस पे है? जरा मुझे काउंट करिए, सारे प्लेसेस के नाम बताइए।
Once tens, hundred. वंस हो गया, फिर थाउजेंड, टेंस हो गया, फिर टेंस, वंस हो गया, टेंस हो गया, फिर हंड्रेड, 100, फिर थाउजेंड, 1000, फिर 10,000, तो ये कितना लिखा है? 10,000 more than the largest 5-digit number. 10,000 को 1000 पढ़ रही थी पहले। यही सब गलती करते हैं जब ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, रेगुलर क्लास नहीं करते। 10,000 मोर देन, यहां पे सिर्फ 10,000 नहीं लिखा है, आपको 10,000 से ज्यादा नहीं मतलब है, ज्यादा आपको हर वर्ड से। सबसे पहले आपको ये नंबर देखना है, एक यहाँ पे है, फिर ये आपको यहाँ पे करना है, फिर यहाँ पे 3 चीजें दी है। इन तीनों टर्म्स को जब समझेंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे। सबसे पहली बात 10,000 सभी को पता है। मोर देन, ये मोर मीन्स क्या होता है? मोर मीन्स क्या होता है? जल्दी से बताइए कोई भी। ज्यादा, ज्यादा, 10,000 मोर यानी 10,000 ज्यादा। ये क्या लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जल्दी से बताइए सर। जल्दी से। 9 Ones, tens, 100,000, 10,000. sir. Ones, tens, 100. 99,999. Yes, जल्दी में 9,000 नहीं बोलना है, ऐसे ही आपको काउंट कर लेना है। Ones, tens, 100,000, 10,000 यानी 5 डिजिट का 10,000, 99,999. 10,000 मोर देन, 10,000 ज्यादा किससे? देन द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर यानी 99,999 से 10,000 ज्यादा। इसको समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, आपको मैं यहां पे बोलूं 5 मोर देन 10, क्या होगा आंसर इसका? 5 मोर देन 10, 5 मोर देन 10 का आंसर 15. 5 मोर मतलब 5 ज्यादा किससे? देन 10 या देन स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर भी लिख सकते हैं, यानी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मतलब 10, यानी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर से 5 ज्यादा कितना होगा? 15। कैसे आया? आप तो 10 से 5 ज्यादा है, तो 10 से 5 ज्यादा नंबर क्या है? तो 5 ज्यादा है तो 5 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 15। इसी तरीके से अगर यहां पे मैं आपसे बोलूं 10,000 मोर किससे? देन द लार्जेस्ट 5 डिजिट, देन द 99,999,